सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का बायो स्टडीज यूट्यूब चैनल के ऊपर। अगर विनर बैच पेड आपको ज्वाइन करनी है तो डिस्क्रिप्शन में ऐप की लिंक है, वहाँ पे जाओ। वहाँ पे आपको एमएसटी सीईटी का बायोलॉजी, स्टेट बोर्ड का बायोलॉजी, साथ ही साथ नीट का बायोलॉजी, ये सभी इंटीग्रेटेड कोर्स आपको एक ही बैच के अंदर मिलेगा, जो कि आप ऐप डाउनलोड करके देख सकते हो। ये हमारा विनर बैच का फ्री लेक्चर है, जो कि आपका लेक्चर नंबर 4 है और चैप्टर नंबर 1 के ऊपर है। ठीक है, तो आज के लेक्चर नंबर 4 के अंदर, उसके पहले ये बता दूं कि अब तक जो पार्ट फर्स्ट या फिर लेक्चर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हुआ है, वो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल के प्लेलिस्ट में आप जा सकते हो। वहाँ पे आप वो मिल जाएगा और वहाँ पे आप देखोगे। ठीक है, यस। सो लेक्चर नंबर 4 के अंदर हम क्या देखने वाले हैं, ये थोड़ा मैं आपको शॉर्टली बता देता हूँ। पहली चीज़ जो हम देखेंगे वो है पोलिनेशन। पोलिनेशन क्या होता है वो देखेंगे। उसके बाद टाइप्स ऑफ पोलिनेशन देखेंगे और उसके अंदर एजेंट देखेंगे, पोलिनेशन एजेंट। तो ये 3 मेन टॉपिक को आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं, बहुत ही आसान तरीके से, इजी वे में और इंटरेस्टिंग वे में मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो हम यहाँ पे ले लेते हैं, जिसे हम कहेंगे पोलिनेशन। ठीक है, यस। इसको थोड़ा हम इसकी साइज बढ़ा देंगे। यहाँ पे मैं लिखता हूँ पोलिनेशन, पोलिनेशन, राइट, यस। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी। डेफिनेशन अगर आपको पूछा तो बहुत सिंपल है। अब तक पार्ट फर्स्ट में, लेक्चर फर्स्ट, लेक्चर सेकंड, लेक्चर थर्ड में हमने देखा पोलन ग्रेन और स्टिग्मा हमको समझ में आ गया। स्टिग्मा किसका पार्ट है, फीमेल गैमेटोफाइट का, फीमेल गैमेटोफाइट का वो पार्ट है। अब पोलन ग्रेन किसका पार्ट है, मेल गैमेटोफाइट का पार्ट है, राइट, यस। सो पोलिनेशन में हम बोलेंगे यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ, क्या बोलेंगे, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ठीक है, सो यहां पे मैं लिखूंगा ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज और इज कॉल्ड एज पोलिनेशन। ठीक है, सो इज नोन एज पोलिनेशन। तो मैं यहाँ पे इसकी डेफिनेशन मैंने लिख दी, बहुत सिंपल है। ठीक है, पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होना फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। एंथर से क्यों, क्योंकि एंथर पे पोलन ग्रेन बनते हैं और वह एंथर से कहाँ पे जाते हैं, स्टिग्मा पे जाते हैं। अब स्टिग्मा पे क्यों जाते हैं, क्योंकि स्टिग्मा से ही वो नीचे ओव्यूल में जाके फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं। तो वह ये आपको डेफिनेशन में बताना है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। बहुत सिंपल है। अब यहाँ पे अब थोड़ा मैं इसके डायग्राम्स निकाल के आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, यस। सो डायग्राम जब हम निकालते हैं तो यहाँ पे होगा आपका स्टिग्मा, उसके बाद ये होगा स्टाइल, उसके बाद ये होगा आपका ओवरी। दिस इज द पार्ट्स ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। आफ्टर दैट यहाँ पे होगा आपका एंथर, ये होगा फिलामेंट, ये फिलामेंट, और यहाँ पे होगा एंथर। ठीक है, तो एंथर, तो यहाँ पे हम नाम दे देते हैं कि ये रहा हमारा एंथर। यहाँ पे कौन होता है, पोलन ग्रेन होता है एंथर पे, और ये रहा हमारा स्टिग्मा। ठीक है, सो ये रहा हमारा स्टिग्मा। सो जो हमारे पोलन ग्रेन्स है वो कहाँ से कहाँ जाएंगे, ये एंथर पे पहले डेवलप होंगे, डेवलप होने के बाद वो जाएंगे स्टिग्मा के ऊपर। कहाँ पे जाएंगे, स्टिग्मा के ऊपर। और इस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, पोलिनेशन। प्रोसेस को क्या बोलेंगे, पोलिनेशन। अब यहाँ पे जाना क्यों पड़ता है वो भी हम देखेंगे, राइट, यस। क्योंकि ये एंथर पे क्या डेवलप होता है, एंथर पे जो डेवलप होता है उसे हम बोलेंगे पोलन ग्रेन। क्या, पोलन ग्रेन, राइट। और पोलन ग्रेन कहाँ पे जाते हैं, फिर स्टिग्मा के ऊपर, और यहाँ पे उसका डेवलपमेंट होता है, जो कि हमने डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट के अंदर देखा था। अब यहाँ पे डेवलपमेंट होने के बाद, इससे थोड़ा अलग कलर में आपको बनाता हूँ, क्योंकि डेवलपमेंट होने के बाद इससे 2 मेल गैमेट बनते हैं, और वो जो 2 मेल गैमेट होते हैं वो यहाँ पे ओव्यूल में जाके क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन को ऑकर्स करते हैं, राइट। वो पोलन ट्यूब से वहाँ पे जाते हैं। तो इसीलिए ये एंथर के ऊपर के पोलन ग्रेन को स्टिग्मा पे जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, तब जाके वो यहाँ पे ओव्यूल में जाके फर्टिलाइजेशन कर पाएगा। इसीलिए पोलिनेशन प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है, यस। अब यहाँ पे इसकी डेफिनेशन तो आपको समझ में आ गई। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पोलिनेशन। अब एंथर पे जो पोलन ग्रेन होते हैं ना, वो होते हैं नॉन मोटाइल। नॉन मोटाइल मतलब क्या, जो मूवमेंट नहीं कर सकते। यस, मैं यहाँ पे लिखता हूँ नॉन मोटाइल। नॉन मोटाइल मतलब मूवमेंट नहीं कर सकते। उसके साथ ही साथ यहाँ पे ये जो ओव्यूल है,
राइट। इसको हम क्या बोलते हैं, ओव्यूल, या फिर इसको एम्ब्रियो सैक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एम्ब्रियो सैक, जो कंसेप्ट हमने पिछले लेक्चर्स में आपके क्लियर करवाए हैं। आपने अगर नहीं देखा वो लेक्चर तो आप देख सकते हो, राइट। यस, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पोलिनेशन। पोलिनेशन प्रोसेस से ही मेल गैमेट फीमेल गैमेट दोनों फ्यूज होके वहाँ पे फिर फ्रूट बनता है, फ्रूट यानी कि सीड बनती है, और उस सीड से फिर नया प्लांट बनता है, और ऐसे लाइफ साइकिल प्लांट की जनरेशन टू जनरेशन आगे बढ़ती रहती है। यस सर, ओके। अब यहाँ पे पोलन ग्रेन की बात करें तो वो नॉन मोटाइल है। नॉन मोटाइल मतलब जो मूवमेंट नहीं कर सकता। उसके साथ ही साथ अगर ओव्यूल की बात करें तो ये भी नॉन मोटाइल है, ये भी मूवमेंट नहीं कर सकता। अब पोलन ग्रेन यहाँ से इधर कैसे जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि दोनों मूवमेंट नहीं कर सकते तो उसको कोई ले जाता होगा, जिसको ही हम पोलिनेशन एजेंट कहते हैं, जो हम आगे वो टॉपिक देखेंगे। अब आपको ये समझ में आ गया कि पोलिनेशन क्या होता है। अब दूसरे वाला जो इसके अंदर हमारा टॉपिक रहेगा, टाइप्स ऑफ पोलिनेशन, ठीक है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये आपको समझना है, आसान सा टॉपिक है। यस, तो यहां मैं लिखता हूं टाइप्स ऑफ पोलिनेशन। पोलिनेशन के कितने टाइप है? जो पोलिनेशन है इसके 3 टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं? 3। तो 3 टाइप कौन कौन से होते हैं सर? तो हम यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहला पोलिनेशन में जो टाइप होता है वो होता है आपका ऑटोगैमी। कौन सा होता है? ऑटोगैमी। अब ये जो ऑटोगैमी है इसको ही हम बोलते हैं सेल्फ पोलिनेशन। क्या बोलते हैं? सेल्फ पोलिनेशन। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे पोलिनेशन जो है आप कंसिडर करो सेल्फ पोलिनेशन। ऑटोगैमी को क्या बोलते हैं? सेल्फ पोलिनेशन। फॉर एग्जांपल, जो हम गेम्स खेलते हैं मोबाइल के अंदर, तो वहाँ पे ऑटो एक मोड होता है, मतलब खुद के खुद होना। यस, इसलिए इसको बोला जाता है सेल्फ पोलिनेशन। अब ऑटोगैमी की क्या डेफिनेशन हम लिखेंगे? सबसे पहला हमारा टाइप है ऑटोगैमी। टाइप्स ऑफ पोलिनेशन हम देख रहे हैं, पोलिनेशन क्या होता है ये आपको समझ में आ गया। अब ऑटोगैमी की जो डेफिनेशन होगी वो होगी ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स ओके फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है ऑटोगैमी, ठीक है। लेकिन आगे बोलना है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अ सेम फ्लावर, एक ही फ्लावर के ऊपर, एंड सेम प्लांट, ठीक है, सेम प्लांट। अब यहाँ पे मैं डायग्राम के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। ये हमारा पेड़ है, यस। इस पेड़ के अंदर आपका एक फ्लावर है जो हम यहाँ पे साइड में लेंगे इसको। अब ये फ्लावर के अंदर आपका स्टिग्मा है, स्टाइल है, ओवरी है, और यहाँ पे दोनों एंथर है दोनों तरफ से। और ये एंथर से क्या हुआ है? एंथर से जो पोलन ग्रेन्स है वो गए हैं स्टिग्मा के ऊपर। अब स्टिग्मा के ऊपर गए हैं, लेकिन फ्लावर कैसा है? सेम फ्लावर है और सेम प्लांट है। समझ में आ रहा है? तब उसे बोला जाता है ऑटोगैमी। मतलब एक ही फ्लावर के ऊपर उसका ही एंथर भी उसका ही होना चाहिए, स्टिग्मा भी उसका होना चाहिए। और तब जब एंथर से पोलन ग्रेन आपके स्टिग्मा के ऊपर जाएंगे विद इन अ सेम फ्लावर, विद इन अ सेम प्लांट, तब उसे बोलेंगे हम ऑटोगैमी। समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल है, एक ही फ्लावर के अंदर होने वाला पोलिनेशन। आसान भाषा में अगर बताया जाए तो वो होगा एक ही फ्लावर के ऊपर होने वाला पोलिनेशन, ठीक है। ये होता है ऑटोगैमी। मुझे लगता है कि आपको ये ऑटोगैमी समझ में आ गया होगा। आगे हम देखेंगे तब आपको और थोड़ी कंसेप्ट जो होगी आपकी क्लियर होगी। यस, इसको थोड़ा अच्छे से बताता हूँ। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। अब ये जो फ्लावर होता है ना वो होता है बायसेक्सुअल, ठीक है। मतलब दोनों भी यूनिट इसके अंदर होने चाहिए, तब वहाँ पे क्या होता है? तब वहाँ पे ऑटोगैमी होता है। बायसेक्सुअल फ्लावर होना चाहिए। बायसेक्सुअल को ही हम दूसरा नाम इसका होता है मोनोशियस। क्या होता है? मोनोशियस, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। बायसेक्सुअल को ही हम मोनोशियस भी कहते हैं। मतलब ऐसा फ्लावर जिसके ऊपर मेल यूनिट भी होना चाहिए, फीमेल यूनिट भी होना चाहिए, दोनों भी गैमेटोफाइट वहाँ पे होने चाहिए। एग्जाम्पल आपका है हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, जिसको हम चाइना रोज कहते हैं, जिसके अंदर बायसेक्सुअल फ्लावर वो होता है। अब दूसरा टाइप का पोलिनेशन अब हम देखते हैं, ठीक है।
ओके, सो जो दूसरा टाइप का पोलिनेशन होता है वो होता है जिटेनोगैमी, ठीक है, जिटोनोगैमी। जिटोनोगैमी क्या होगा आपका, दूसरा टाइप का पोलिनेशन होगा। अब जिटोनोगैमी में क्या होता है, यहां पे इसकी जो डेफिनेशन है वो हम क्या लिखेंगे, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ठीक है, ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ, या फिर हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको थोड़ा पीछे लेंगे, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर। समझ में आ रहा है? यस, मतलब क्या कि सीधा सीधा डायग्राम के माध्यम से आपको और थोड़ी आपकी कंसेप्ट क्लियर करता हूँ। ये हमारा पेड़ है, यस, इस पेड़ के ऊपर फ्लावर है, लेकिन फ्लावर अब कितने हैं यहाँ पे, अब फ्लावर 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एक फ्लावर है ये ऐसा, जिसके अंदर स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ये होगा आपका एंथर, और यहाँ पर भी स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, फिलामेंट और एंथर, ठीक है, यह है आपका दूसरा फ्लावर। अब क्या हुआ, एक फ्लावर के ऊपर का जो ये एंथर था उसके ऊपर से पोलन ग्रेन जो है वो दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर जाके गिरा, दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर। अब इस टाइप के पोलिनेशन को क्या बोलते हैं, जिटोनोगैमी। अब पोलिनेशन तो हुआ, एंथर से स्टिग्मा तक पोलन ग्रेन गए, लेकिन फ्लावर 2 थे। समझ में आ रहा है? तो ऐसा होता है, तो इसको बोला जाता है जिटोनोगैमी। क्या बोला जाता है, जिटोनोगैमी। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे, अब ऑटोगैमी में फ्लावर भी सेम, प्लांट भी सेम, जिटोनोगैमी में फ्लावर 2 है, प्लांट सेम है, एक ही प्लांट के 2 क्या होंगे, फ्लावर होंगे, उसको बोला जाता है जिटोनोगैमी, ठीक है। सो 2 फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, 2 फ्लावर है लेकिन प्लांट सेम है। यहाँ पर भी, यहाँ पे फ्लावर भी सेम है, प्लांट भी सेम है, यहाँ पे 2 फ्लावर, प्लांट सेम। अब यहाँ पे तीसरा टाइप का जो है वो हम पोलिनेशन देखते हैं, तो मैं यहाँ पे तीसरा टाइप लिख देता हूँ, और जो तीसरा टाइप है वो है ज़ेनोगैमी। कौन सा है, ज़ेनोगैमी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ज़ेनोगैमी। अब ज़ेनोगैमी को ही हम क्या बोलते हैं, क्रॉस पोलिनेशन बोलते हैं, ठीक है। जैसे ऑटोगैमी को हम क्या बोलते हैं, सेल्फ पोलिनेशन, उसी प्रकार से ज़ेनोगैमी को क्या बोलेंगे, क्रॉस पोलिनेशन। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी सर, तो डेफिनेशन बहुत सिंपल है, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन of a one flower to another flower, one flower to another flower of two different plant, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम ज़ेनोगैमी, या फिर बोलेंगे क्रॉस पोलिनेशन। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन होगा फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, लेकिन 2 फ्लावर इन्वॉल्व होंगे और 2 प्लांट भी इन्वॉल्व होंगे, उसको बोला जाता है ज़ेनोगैमी। अब अगर देखेंगे सिंपल में, तो आप यहाँ पे मैं इसका डायग्राम बनाता हूँ और थोड़ा कंसेप्ट क्लियर होगा। ये है हमारा एक प्लांट, इसके बाद ये है दूसरा वाला प्लांट, और इसके अंदर फ्लावर 2 है, ठीक है। तो इसके अंदर का एक फ्लावर है स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, और उसके बाद ये प्लांट के अंदर एक फ्लावर है स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, एंथर और फिलामेंट ये। अब क्या होगा कि यहाँ पे एंथर से पोलन ग्रेन जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे इस एंथर से पोलन ग्रेन गए, लेकिन वो जो है वो दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे लैंड हुए, और दूसरा फ्लावर दूसरे प्लांट का था। समझ में आ रहा है? तब उसको बोला जाता है ज़ेनोगैमी, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, ओके, ऑफ वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर ऑफ 2 डिफरेंट प्लांट।
ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन जब होगा, दो प्लांट इन्वॉल्व है, दो फ्लावर इन्वॉल्व है, तब उसे बोला जाता है जेनोगैमी। जेनोगैमी को ही हम क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं। जिटेनोगैमी को हम जो है ये इन बिटवीन होता है, इंटरमीडिएट होता है, ये सेल्फ पोलिनेशन और जेनोगैमी दोनों के बीच में होता है। ओके, और जो ऑटोगैमी होता है उसे सेल्फ पोलिनेशन बोलते हैं, क्योंकि इधर एक ही फ्लावर है, एक ही प्लांट है। अगर यहाँ पे ऑटोगैमी की बात करें तो यहाँ पे एक प्लांट है, एक फ्लावर है, यहाँ पे एक प्लांट है, दो फ्लावर है, और यहाँ पे दो प्लांट है और दो फ्लावर है। इस तरीके से ये तीन टाइप हो गए आपके ऑटोगैमी, जिटेनोगैमी और जेनोगैमी के अंदर। अब उसके आगे का जो हम टॉपिक देखने वाले हैं वो है पोलिनेशन एजेंट का। किसका टॉपिक देखेंगे? पोलिनेशन एजेंट। अब ये पोलिनेशन जो ऑकर्स करने के लिए, ठीक है, होने के लिए एजेंट्स चाहिए, क्योंकि हमारा जो पोलन ग्रेन है वो भी नॉन मोटाइल है, उसके बाद जो हमारा ओव्यूल है वो भी क्या है? नॉन मोटाइल है। तो दोनों को मिलाने के लिए क्या चाहिए? एजेंट चाहिए। जैसे कि लड़का लड़की को मिलाने के लिए जो एजेंट होता है बीच में, दूसरा वाला फ्रेंड, सेम उसी प्रकार से। अब यहाँ पे मैं ऊपर में लिख देता हूँ, ओके, ऊपर में लिख देता हूँ पोलिनेशन एजेंट। वाइट कलर का पेन लेंगे, यहाँ पे लिख देता हूँ पोलिनेशन एजेंट, ठीक है, यस, पोलिनेशन एजेंट। अब पोलिनेशन जो एजेंट होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, ठीक है। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। तो मैं यहाँ पे बताता हूँ पोलिनेशन एजेंट कितने टाइप के होते हैं। तो दो टाइप के होते हैं, ठीक है, यस। सो हम यहाँ पे टाइप लिखेंगे। जो पहला टाइप होता है वो होता है आपका अबायोटिक पोलिनेशन एजेंट। अबायोटिक पोलिनेशन एजेंट मतलब जो नॉन लिविंग है वो भी पोलिनेशन में मदद करते हैं। जैसे कि हवा से क्या होता है? पोलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा के ऊपर चले जाते हैं, मतलब जो एयर है उसने यह किया, मदद किया पोलिनेशन के लिए, तो वो हो गया अबायोटिक एजेंट के अंदर। और दूसरा जो होता है वो होता है बायोटिक एजेंट, ठीक है, एक अबायोटिक और दूसरा बायोटिक एजेंट, ठीक है, यस। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बायोटिक एजेंट, बायोटिक पोलिनेशन एजेंट। एक होता है अबायोटिक पोलिनेशन एजेंट, दूसरा होता है बायोटिक पोलिनेशन एजेंट। अगर हम अबायोटिक पोलिनेशन एजेंट की बात करें तो इससे कितने परसेंट पोलिनेशन होता है? तो सिर्फ 20%। और अगर बायोटिक पोलिनेशन एजेंट की बात करें तो यहाँ पे 80% जो पोलिनेशन होता है वो बायोटिक एजेंट से होता है। अब अबायोटिक में हमें 2 है और बायोटिक पोलिनेशन एजेंट में हमें 3 जो है वहाँ पे एजेंट देखने हैं। समझ में आ रहा है? यस सर। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं आपके अबायोटिक से। अबायोटिक एजेंट पहला है आपका हवा और दूसरा है पानी। एक हवा जो मदद करता है पोलिनेशन के लिए और वाटर, पानी भी मदद करता है पोलिनेशन के लिए। अब उसको एक परफेक्ट नाम है, समझ में आ रहा है उस फिनोमिनॉन को? तो यहाँ पे पहले होगा, अब जिस प्लांट के अंदर या फिर उस प्रोसेस को ही मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो वो प्रोसेस है एनिमोफिली। सबसे पहला एजेंट है आपका एनिमोफिली। क्या बोलते हैं उसको? एनिमोफिली बोलते हैं, ठीक है। अब एनिमोफिली की अगर बात करें तो जिस प्रोसेस के अंदर क्या होता है पोलिनेशन, किससे होता है? वाइंड से, ठीक है, तो उसको बोला जाता है एनिमोफिली। तो मैं यहाँ पे सिंपल में लिख देता हूँ पोलिनेशन बाय वाइंड, ठीक है। सो हवा से पोलिनेशन होता है तो उसे क्या बोलते हैं हम? एनिमोफिली बोलते हैं, पोलिनेशन बाय वाइंड। और दूसरा जो एजेंट होता है इसके ही सामने मैं लिख देता हूँ, उसके बाद अगली वाली स्लाइड पे हम बायोटिक एजेंट देखेंगे। दूसरा जो एजेंट होता है उसे बोला जाता है हाइड्रोफिली। प्रोसेस को हाइड्रोफिली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोसेस को हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली मतलब क्या? पोलिनेशन बाय वाटर। पोलिनेशन बाय वाटर। पोलिनेशन किससे होता है? पानी से होता है, तब हाइड्रोफिली। और अगर हवा से हो तो क्या बोला जाता है? एनिमोफिली। अब देखो, जिस प्लांट के अंदर हवा से मतलब एयर से पोलिनेशन होता है उस प्लांट को हम क्या बोलेंगे? एनिमोफिलस प्लांट। क्या बोलेंगे? एनिमोफिलस प्लांट, ठीक है। तो एनिमोफिली जिस प्लांट के अंदर होता है उसको बोला जाता है एनिमोफिलस प्लांट। एनिमोफिलस प्लांट बोलेंगे। अब सिमिलरली जिस प्लांट के अंदर वाटर से पोलिनेशन होता है उस प्लांट को क्या बोलेंगे? हाइड्रोफिलस प्लांट। हाइड्रोफिलस
हाइड्रोफिलस प्लांट। क्या बोलेंगे? हाइड्रोफिलस प्लांट। कितना इजी है, बहुत इजी है सर। अब एनिमोफिली वाइड, हाइड्रोफिली वाटर। अब अगर हम देखेंगे एनिमोफिली किसके अंदर होता है, उसके एग्जाम्पल्स थोड़े हम यहाँ पे लिखते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करूँ तो इसके जो एग्जाम्पल है वो है, वाइट कलर से ही इसके एग्जाम्पल्स हम लिखेंगे। जो हवा से पोलिनेशन होता है वो होता है आपका वीट के अंदर, वीट है, उसके बाद राइस है, ठीक है, उसके बाद रे है, उसके बाद कॉर्न है, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे जिसके अंदर हवा से पोलिनेशन होता है उन प्लांट्स के अंदर। अब अगर हाइड्रोफिली की बात करें तो यहाँ पे आ जाएगा आपका जोस्टेरा। जोस्टेरा एक ऐसा प्लांट है जिसके अंदर पानी से पोलिनेशन होता है। वैलिस्नेरिया, वैलिस्नेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, यस वैलिस्नेरिया। और आपका जो है वो है सेराटोफाइलम। सेराटोफाइलम कौन सा है? सेराटोफाइलम। समझ में आ रहा है? यस। सो ये जो 3 प्लांट है उसके अंदर क्या होता है, पानी से पोलिनेशन होता है, पानी उसके मदद करता है उसके अंदर। समझ में आ रहा है? सो पानी कैसे मदद करता है? तो पानी क्या करता है, जो पोलन ग्रेन्स है उसको स्टिग्मा तक पहुंचाता है। समझ में आ रहा है? तो वो होता है हाइड्रोफिली। अब अगर हम एनिमोफिली की बात करें तो जो एनिमोफिली है इसके अंदर कुछ एडाप्टेशंस हैं, मतलब जिस फ्लावर के अंदर हवा से पोलिनेशन होता है वो फ्लावर को वैसा होना चाहिए। समझ में आ रहा है? कुछ चीज़ें उसके अंदर होनी चाहिए। तो कौन सी चीज़ें हैं वो हम देखते हैं। अब एनिमोफिली की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे एडाप्टेशंस। एडाप्टेशंस मतलब क्या कि कुछ अलग चीज़ें जो कि मदद करती है हवा से पोलिनेशन होने के लिए, तो वह उसको बोला जाता है एडाप्टेशंस। तो इसके अंदर कौन कौन से एडाप्टेशंस होते हैं? तो एडाप्टेशन की जब हम बात करते हैं तो मेनली इसके अंदर पहला होता है कि यहाँ पे जो पोलन ग्रेन्स है वो लाइट होते हैं, लाइट वेट पोलन ग्रेन्स। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लाइट वेट पोलन ग्रेन्स, लाइट वेट पोलन ग्रेन्स, ठीक है। पोलन ग्रेन्स कैसे होते हैं? लाइट वेट, क्योंकि वो हवा से एंथर से स्टिग्मा के ऊपर जाने चाहिए। समझ में आ रहा है? यस। उसके बाद जो फ्लावर होता है वो होता है स्मॉल। फ्लावर कैसे होता है? स्मॉल और इनकॉन्स्पिकस। इनकॉन्स्पिकस मतलब क्या होता है? वो दिखता नहीं जल्दी से, ठीक है, स्मॉल, और वहां पे घुला मिला होता है, उसको बोला जाता है इनकॉन्स्पिकस। तो ये दूसरा एडाप्टेशन है। उसके बाद यहाँ पे जो स्टिग्मा होता है ना, अब हवा से ज़्यादा पोलन ग्रेन जाएंगे तो स्टिग्मा फिदरी होना चाहिए, तब उसको वो रिसीव कर पाएगा। सो उसके ऊपर हेयर्स होने चाहिए, उसको बोला जाता है फिदरी स्टिग्मा। तो यहाँ पे वो होता है फिदरी स्टिग्मा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फिदरी स्टिग्मा। स्टिग्मा कैसे होना चाहिए? फिदरी होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे जो आपका एंथर है, ठीक है, एंथर एंड स्टिग्मा दोनों भी एयर के कांटेक्ट में होनी चाहिए, मतलब ओपन होनी चाहिए, ओके। स्टिग्मा आर, यहां पे हम लिखेंगे एंथर एंड स्टिग्मा। क्या लिखेंगे? एंथर एंड स्टिग्मा एक्सपोज्ड टू एयर। जो एयर कांटेक्ट है उसमें एक्सपोज होना चाहिए, मतलब हवा उसको लगनी चाहिए, तब जाके क्या होगा, एंथर से पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर लैंड करेंगे। समझ में आ रहा है? सो एंथर एंड स्टिग्मा कैसे होने चाहिए? एक्सपोज होने चाहिए एयर के अंदर, ठीक है। तो ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। इधर जो फ्लावर है वो कलरफुल नहीं रहेगा तो भी चलेगा, डल फ्लावर या फिर नॉर्मल फ्लावर भी हम देखते हैं, क्योंकि जो एयर है उसको कलर समझ में आता है क्या? नहीं, क्योंकि वो नॉन लिविंग है ना, अबायोटिक एजेंट है। तो डल कलर फ्लावर भी चलेगा। फ्रैग्रेंस यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं है फ्रैग्रेंस की। समझ में आ रहा है? तो ये आपको एडाप्टेशंस के अंदर ध्यान में रखना है कि फ्रैग्रेंस की भी कोई ज़रूरत नहीं है, नेक्टर की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमें लिखना होगा नो नेक्टर एंड फ्रैग्रेंस। तो इसको थोड़ा मैं ऊपर ले लेता हूँ ताकि हम नीचे से यहाँ पे लिख सके। यस, तो इसको थोड़ा ऊपर लेंगे और नीचे हम लिखेंगे नो फ्रैग्रेंस। फ्रैग्रेंस की कोई आवश्यकता नहीं। उसके बाद नेक्टर की कोई भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो इंसेक्ट जो होता है उसके अंदर वो चाहिए होता है, इधर कोई नहीं चाहिए। सो नो नेक्टर नो फ्रैग्रेंस, ठीक है। उसके बाद ये जो फ्लावर है वो नॉर्मल होगा, ठीक है। इतने सारे एडाप्टेशंस वो फ्लावर के अंदर होनी चाहिए जिस फ्लावर के अंदर एयर से पोलिनेशन हो रहा है, मतलब प्रोसेस हो रही है एनिमोफिली।
समझ में आ रहा है? यस। अब हम हाइड्रोफिली की बात करते हैं, समझ में आ रहा है? यस, ओके। हाइड्रोफिली की जब हम बात करते हैं तो हाइड्रोफिली को स्टार्टिंग से ही हम थोड़ा ऊपर ले लेंगे ताकि इसको अच्छे से हम लिख पाए। तो यहाँ पे हम लेंगे हाइड्रोफिली को। हाइड्रोफिली की अगर बात करें तो इसके एग्जांपल्स आपको समझ में आ गए कौन कौन से होते हैं। अब हम यहाँ पे लिखते हैं एडाप्टेशंस। फ्लावर के अंदर कैसे एडाप्टेशंस होनी चाहिए, सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ कि कैसे एडाप्टेशंस यहाँ पे होने चाहिए। तो जो पहला एडाप्टेशन है सेम है, दोनों के अंदर सेम है, स्मॉल और इनकॉन्स्पिकस फ्लावर। स्मॉल और इनकॉन्स्पिकस फ्लावर दोनों के अंदर भी क्या होगा, सेम होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्मॉल एंड इनकॉन्स्पिकस फ्लावर यहाँ पे होगा। ओके, छोटा सा फ्लावर जो जल्दी से ना दिखे, ठीक है, कंफ्यूज में थोड़ा, स्मॉल इनकॉन्स्पिकस फ्लावर। उसके बाद यहाँ पे नेक्टर की कोई आवश्यकता है क्या? नहीं, नो नेक्टर एंड फ्रैग्रेंस। फ्रैग्रेंस की भी कोई आवश्यकता नहीं, नेक्टर की भी कोई यहाँ पे आवश्यकता नहीं होगी हाइड्रोफिली के अंदर। सिमिलरली वाटर भी क्या है, नॉन लिविंग है, तो उसको अट्रैक्ट करने के लिए कोई फ्रैग्रेंस चाहिए क्या? नहीं। कुछ बड़ा फ्लावर लाइट कलर होना चाहिए, कुछ अट्रैक्टिव फ्लावर होना चाहिए, ऐसा है क्या? बिल्कुल नहीं। उसके बाद यहाँ पे और क्या चीज़ होनी चाहिए? तो यहाँ पे जो पोलन ग्रेन्स है या फिर फ्लोरल पार्ट्स है वो होते हैं नॉन वेटेबल। जो फ्लोरल पार्ट्स है मतलब फ्लावर के पार्ट्स, वो कैसे होते हैं? आर नॉन वेटेबल। नॉन वेटेबल मतलब क्या कि वो गीले नहीं होते, क्योंकि ये जो फ्लावर है वो कहाँ पे है? पानी में है। हाइड्रोफिली होना है मतलब वो फ्लावर कहाँ पे होगा आपका? वो होगा पानी के अंदर। तो उसके जो फ्लोरल पार्ट है अगर वो गीले हो गए तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे नॉन वेटेबल फ्लोरल पार्ट्स होते हैं, और ये नॉन वेटेबल फ्लोरल पार्ट्स होते हैं क्योंकि उनके ऊपर एक केमिकल होता है जिसको बोला जाता है म्यूसिलेज। क्या बोला जाता है? म्यूसिलेज। ठीक है, तो ये आपको क्लियरली क्या करना है, ध्यान में रखना है, एडाप्टेशंस इन हाइड्रोफिली। सो हाइड्रोफिली जो फ्लावर के अंदर होती है वो फ्लावर के अंदर ये चीज़ें होना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। और एनिमोफिली जब होनी है या फिर जिस फ्लावर के अंदर ये होती है तब वहाँ पे फ्लावर के अंदर क्या एडाप्टेशंस होनी चाहिए वो आपको समझ में आ गया होगा। दोनों भी नॉन लिविंग है, इसीलिए कलर की आवश्यकता नहीं, फ्रैग्रेंस की आवश्यकता नहीं, नेक्टर की आवश्यकता नहीं। समझ में आ रहा है? यस सर। तो ये हो गया आपके पोलिनेशन एजेंट। कितने हैं? 2 हैं, अबायोटिक और बायोटिक। उसमें से पहला हमने स्टार्ट किया है अबायोटिक वाला। अबायोटिक पोलिनेशन एजेंट हम देख रहे हैं। अब इसमें एनिमोफिली समझ में आ गया आपको, हाइड्रोफिली भी समझ में आ गया। अब हाइड्रोफिली में और थोड़ा डिटेल में है वो हम देखते हैं। हाइड्रोफिली के 2 टाइप होते हैं, और हाइड्रोफिली के बाद फिर हम जाएंगे बायोटिक पोलिनेशन एजेंट की तरफ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ हाइड्रोफिली, जो कि हमारा दूसरा वाला क्या था, अबायोटिक के अंदर दूसरे वाला मैकेनिज्म था, वो था हाइड्रोफिली, मतलब पानी से पोलिनेशन होना। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ हाइड्रोफिली। अगर हाइड्रोफिली की बात करें तो हाइड्रोफिली के 2 एग्जाम्पल्स हैं या फिर 2 टाइप्स हैं। कौन कौन से हैं? 2 टाइप। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं सीधा 2 टाइप कौन से है। तो पहला होता है ईपी हाइड्रोफिली। ईपी हाइड्रोफिली। और दूसरा होता है हाइपोहाइड्रोफिली। हाइपोहाइड्रोफिली। ठीक है, कितने टाइप्स है? 2 टाइप्स है। एक होता है आपका ईपी हाइड्रोफिली और दूसरा होता है आपका हाइपोहाइड्रोफिली। अब अगर हम ईपी हाइड्रोफिली की बात करते हैं तो ईपी हाइड्रोफिली मतलब क्या? वाटर लेवल पे पोलिनेशन होना। क्या होना? वाटर लेवल पे जब पोलिनेशन होता है वो होता है ईपी हाइड्रोफिली। थोड़ा इसको मैं ऊपर ले लेता हूँ, और भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हमें इसके अंदर सीखनी है। ठीक है, यस। तो यहाँ पे हम इसको रखते हैं। अब देखो, मैं थोड़ा डायग्राम बना के आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, सो यह है आपका वाटर। हाइड्रोफिली में कितने हैं? 2 हैं। यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, हाइपोहाइड्रोफिली में भी हम वाटर बनाते हैं। यस और नो? यस सर। अब यहाँ पे क्या होगा, फ्लावर होगा आपका अंदर। ठीक है, फ्लावर होगा। अब इस फ्लावर से जो पोलन ग्रेन्स निकलेंगे और ये जो फ्लावर होगा उसका जो स्टिग्मा होगा वो कहाँ पे होगा?
वाटर सरफेस पे, इधर इधर स्टिग्मा होगा, तो फिर यहाँ से जब पोलन ग्रेन निकलेंगे तो पानी के ऊपर आएंगे और पोलिनेशन कहाँ पे होगा, वाटर सरफेस पे, पोलिनेशन होगा वाटर सरफेस पे, इसीलिए इसको बोला जाता है इपे हाइड्रोफिली ऑन द वाटर सरफेस, ठीक है। या फिर हम इस यहाँ पे लिखेंगे अबव द वाटर सरफेस, जब पोलिनेशन कहाँ पे होता है, अबव द वाटर सरफेस, अलग कलर का पेन लेंगे, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऑन द वाटर सरफेस, वाटर सरफेस के ऊपर जो पोलिनेशन होता है वो होता है इपे हाइड्रोफिली, ओके। और ये जो होता है वो बिलो द वाटर सरफेस होता है या फिर अंडर द वाटर सरफेस, ठीक है। क्या लिखेंगे, अंडर द वाटर सरफेस, अंडर द वाटर सरफेस, यस, समझ में आ रहा है, यस। सो ये क्या होगा, ये होगा अबव द वाटर सरफेस, या फिर वाटर सरफेस के लेवल के ऊपर जो पोलिनेशन होगा वो होगा ईपी हाइड्रोफिली, और वाटर सरफेस के अंदर। अब कैसे सर, तो देखो यहाँ पे होगा आपका प्लांट, ठीक है, यहाँ पे होगा आपका दूसरा प्लांट, मेल प्लांट फीमेल प्लांट रहेंगे, और यहाँ पे जब पोलन ग्रेन आएगा तो फिर ग्रीन कलर में पोलन ग्रेन निकालते हैं, तो ये नीचे आके यहाँ पे क्या होगा, पोलिनेशन होगा, जो कि अंडर द वाटर सरफेस है, ये अबव द वाटर सरफेस, वाटर सरफेस के ऊपर होने वाला पोलिनेशन मतलब ईपी हाइड्रोफिली, वाटर सरफेस के अंदर होने वाला पोलिनेशन मतलब हाइपोहाइड्रोफिली। पोलिनेशन यहाँ पे पानी से ही होगा, ये कॉमन चीज़ ध्यान में रखनी है। अब एग्जाम्पल की अगर बात करें तो ईपी हाइड्रोफिली का एग्जाम्पल क्या है सर, तो इसका जो एग्जाम्पल है वो है वैलिस्नेरिया, वैलिस्नेरिया। ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया था सीईटी के अंदर, ईपी हाइड्रोफिली किसके अंदर होता है, वो वैलिस्नेरिया के अंदर होता है। उसके बाद हाइपोहाइड्रोफिली किसके अंदर होता है, तो इसका भी एग्जाम्पल याद कर लो, इसका एग्जाम्पल है ज़ोस्टेरा, क्या है, ज़ोस्टेरा, ओके। ज़ोस्टेरा के अंदर क्या होता है आपका, हाइपोहाइड्रोफिली होता है। अब थोड़ा अगर गौर से देखेंगे तो यहाँ पे पोलन ग्रेन ऊपर जा रहा है, तो उस पोलन ग्रेन की डेंसिटी क्या होनी चाहिए, वाटर से लेस होनी चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम लिखेंगे कुछ चीज़ें, तो यहाँ पे लिखेंगे डेंसिटी ऑफ पोलन ग्रेन इज लेस देन वाटर, वाटर से लेस है इसीलिए वो ऊपर जाएगा, समझ में आ रहा है, यस, ठीक है। सो डेंसिटी जो होगी इसकी वाटर से क्या होगी, लेस होगी, किससे लेस होगी, वाटर से, वाटर से लेस डेंसिटी होने के कारण ये ऊपर जाएगा, सरफेस में जाके क्या होगा, पोलिनेशन होगा। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसका अपोजिट होगा। सो डेंसिटी ऑफ पोलन ग्रेन इज मोर देन वाटर, डेंसिटी ऑफ पोलन ग्रेन डेंसिटी ऑफ पोलन ग्रेन इज मोर देन वाटर, वाटर से इसकी डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, यस। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मोर, और किससे ज़्यादा है, वाटर से, इसीलिए वो क्या हो रहा है कि वो नीचे जाके बॉटम में जाके पोलिनेशन को कर पा रहा है, क्योंकि पोलन ग्रेन की डेंसिटी वाटर से ज़्यादा है। तो ईपी हाइड्रोफिली में अगर पूछा गया कि पोलन ग्रेन की डेंसिटी वाटर से कम होती है या फिर ज़्यादा होती है, तो बोलोगे कम होती है, क्योंकि वाटर सरफेस पे पोलिनेशन करना होता है। और हाइपोहाइड्रोफिली में डेंसिटी जो होती है पोलन ग्रेन की वो ज़्यादा होती है, क्योंकि उसको पानी के अंदर जाके क्या करना पड़ता है, पोलिनेशन को करना पड़ता है। समझ में आ रहा है, तो ये दो चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियरली बतानी है। अब कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ हाइड्रोफिली के बारे में, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और वहाँ पे सीईटी में आपको 100% सवाल पूछे जाएंगे। तो सिमिलरली हम क्या लेंगे, हाइड्रोफिली ही लेते हैं, ओके। दूसरा टाइप जो हम देख रहे हैं अबायोटिक के अंदर कौन सा है, हाइड्रोफिली, वही हमारा चल रहा है। हाइड्रोफिली के अंदर थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको बुक में दी गई है, जहाँ पे सीईटी में सवाल पूछे जाते हैं। अब कुछ प्लांट जो होते हैं ना, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूंगा, जो कुछ प्लांट होते हैं वो होते हैं एक्वेटिक, मतलब पानी के अंदर है, एक्वेटिक होते हैं, बट एनिमोफिलस, ठीक है। एनिमोफिली मतलब हवा से पोलिनेशन होना, और यहाँ पे जो प्लांट है उसके अंदर हवा से पोलिनेशन होता है, लेकिन प्लांट कहाँ पे है, पानी के अंदर। समझ में आ रहा है, तो आप बोलोगे, आपको एक डायग्राम दी गई जिसके अंदर आपको दिखाया गया कि पानी के अंदर आपका प्लांट है,
उसके अंदर पोलिनेशन कैसे होगा? तो आप बोलोगे सर ऐसा प्लांट जो पानी के अंदर है तो उसमें पानी से ही पोलिनेशन होगा, मतलब हाइड्रोफिली। ऑप्शन टिक करोगे, आंसर रॉन्ग हो जाएगा। कुछ ऐसे प्लांट है जो पानी के अंदर होते हैं लेकिन उसके अंदर पोलिनेशन होता है वाइंड से, एयर से पोलिनेशन होता है। तो वो कौन से प्लांट्स हैं, उसके एग्जाम्पल्स आपको याद करने बेहद ज़रूरी है। तो जिस प्लांट के अंदर या फिर ऐसे प्लांट्स जो पानी में होते हैं लेकिन उसके अंदर पोलिनेशन जो होता है वो आपका होता है हवा से, वो कौन से है वो आपको ध्यान में रखने, उसके एग्जाम्पल्स हम डिस्कस करेंगे। और दूसरी चीज, कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो एक्वेटिक है बट वो होते हैं एंटेमोफिली। एंटेमोफिली मतलब क्या? जिसमें इंसेक्ट से पोलिनेशन होता है। किससे? इंसेक्ट से। ध्यान में रखना, आगे हम देखेंगे। ये बायोटिक के अंदर आता है, इसलिए पहले ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, इंसेक्ट से। अब इसके एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। अब ये जो है आपका एक्वेटिक बट एनिमोफिली, वो होता है पोटामोगेटॉन, हेलोगेरिस। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है आपका जो प्लांट, ये प्लांट एक्वेटिक है लेकिन एनिमोफिलस होता है, मतलब वाइन से पोलिनेशन होता है। और जो कुछ प्लांट एक्वेटिक है जिसके अंदर इंसेक्ट से पोलिनेशन होता है वो होता है आपका वाटर लिली, लोटस है और वाटर हाइसिंथ है, समझ में आ रहा है? तो ये कुछ ऐसे प्लांट्स है जिसके अंदर ये एक्वेटिक है, पानी में है, लेकिन उससे पोलिनेशन होता है इंसेक्ट से। एंटेमोफिलस वो फ्लावर है। जैसे कि आपको एग्जाम में डाल देंगे, बताओ वाटर लिली के अंदर पोलिनेशन कैसे होता है, या फिर कौन सा मैकेनिज्म वहां पे होता है। आप बोलोगे वाटर लिली मतलब वाटर मतलब पानी में रहने वाला प्लांट है और जिसके अंदर पानी से ही पोलिनेशन होगा। यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, और जहां पे कंफ्यूजन होता है वहां पे क्वेश्चन सवाल बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियरली ध्यान में रखना है, उसके अंदर वाटर से नहीं इंसेक्ट से पोल्यूशन होता है। मैकेनिज्म है आपका एंटेमोफिली। ओके, और अगर पूछा गया आपको कि पोटामोगेटॉन और हेलोगेरिस ये एक्वेटिक प्लांट के अंदर पोलिनेशन कैसे होता है, तो वो होता है वाइंड से। समझ में आ रहा है? यस सर, ये 2-3 चीजें आपको क्लियरली ध्यान में रखनी है अबाउट द हाइड्रोफिली। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो हम देखते हैं, वो है बायोटिक पोलिनेशन एजेंट। ठीक है, लास्ट वाला टॉपिक जो है वो हम यहां पे लिखेंगे, बायोटिक पोलिनेशन एजेंट। ठीक है, बायोटिक पोलिनेशन एजेंट। सो बायोटिक पोलिनेशन एजेंट हमारे कितने हैं? 3 हैं। यस और नो? यस सर। कौन कौन सा है वो हम देखते हैं। तो जो पहला है वो है आपका एंटेमोफिली, उसके बाद जो दूसरा है वो है ऑर्निथोफिली, नॉट हाइड्रोफिली, ऑर्निथोफिली। ओके, कौन सा है? ऑर्निथोफिली। और जो तीसरा है वो है कायरोप्टेरोफिली। ठीक है, पहला कौन सा है? एंटेमोफिली, देन ऑर्निथोफिली और देन हाइड्रोफिली। समझ में आ रहा है? यस सर। अब अगर एंटेमोफिली की बात करें तो यहां पे पोलिनेशन किससे होता है? इंसेक्ट से। ठीक है, इंसेक्ट से पोलिनेशन होता है एंटेमोफिली के अंदर। ऑर्निथोफिली में होता है बर्ड्स मदद करते हैं पोलिनेशन के अंदर। और कायरोप्टेरोफिली के अंदर होता है बैट्स जो रात में एक्टिव होते हैं, इसको नॉक्चुर्नल भी कहा जाता है। जो एनिमल्स रात में एक्टिव होते हैं उनको नॉक्चुर्नल कहते हैं। तो वो होता है आपका कायरोप्टेरोफिली। समझ में आ रहा है? यस सर। अब जिस फ्लावर के अंदर इंसेक्ट से पोलिनेशन होता है, मतलब एंटेमोफिली होता है, उस फ्लावर को क्या बोलेंगे? एंटेमोफिलस फ्लावर। क्या बोलेंगे? एंटेमोफिलस फ्लावर। हाँ, तो एक एक चीज वहां पे हम लिख देते हैं। पहला हम लिखेंगे एंटेमोफिलस फ्लावर, यहां पे क्या लिखेंगे? ऑर्निथोफिलस फ्लावर। और यहां पे क्या लिखेंगे हम? यहां पे लिखेंगे कायरोप्टेरोफिलस फ्लावर।
समझ में आ रहा है? यस सर। तो ये 3 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पर सिमिलरली जो एडाप्टेशंस है वो आपको समझने पड़ेंगे। उसके पहले इसके हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, कौन कौन से प्लांट के अंदर इंसेक्ट से पोलिनेशन होता है। तो इसके जो एग्जाम्पल्स है वो है आपका रोज है, जैस्मीन है, रोज, जैस्मीन और सेस्ट्रम। ये 3 बेसिक एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखने हैं, रोज, जैस्मीन और सेस्ट्रम। उसके बाद ऑर्निथोफिली के अंदर आपको ध्यान में रखना है बॉम्बैक्स, ओके, ब्यूटिया और कैलिस्टेमॉन। ये फ्लावर जो प्लांट्स है उनके नेम ध्यान में रखने, जिसके अंदर यहाँ पे बर्ड से पोलिनेशन होता है, ऑर्निथोफिलस प्लांट्स के एग्जाम्पल्स। और कायरोप्टेरोफिली के अंदर बाओबब ट्री है और सॉसेज ट्री, जिसके अंदर क्या होता है आपका कायरोप्टेरोफिली होता है। वो प्लांट कायरोप्टेरोफिलस प्लांट्स है और उनके फ्लावर कायरोप्टेरोफिलस फ्लावर। समझ में आ रहा है? यस। ये बेसिक एग्जांपल्स आपको क्या करने हैं, ध्यान में रखने हैं। और उसके बाद इसके एडेप्टेशंस हम देखते हैं, तीनों के कंपैरेटिवली हम एडेप्टेशंस देखेंगे कि क्या विशेषता है, क्या अलग बात इन फ्लावर्स में होती है, क्या फिर होनी चाहिए एडेप्टेशंस। यहां पर भी लिखते हैं एडेप्टेशंस, और साथ ही साथ इसके अंदर भी क्या एडेप्टेशंस होनी चाहिए वो भी हम देखते हैं। ठीक है? यस। अब लास्ट वाला एक एक पॉइंट हम लिखेंगे इसके अंदर कि यहाँ पे जो फ्लावर होता है वो कैसे होता है। यहाँ पे फ्लावर जो है वो ब्राइट कलर्ड है, ब्राइट कलर। कैसा है? ब्राइट कलर्ड फ्लावर कैसा है? ब्राइट कलर का है। यस और नो? यस सर। अब ब्राइट कलर का क्यों है? क्योंकि फ्लावर को देख के जो इंसेक्ट है वो क्या होंगे? अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि इंसेक्ट लिविंग है, इसीलिए ब्राइट कलर फ्लावर आपका यहाँ पे होगा। साथ ही साथ यहाँ पे जो फ्लावर है वो कैसे होगा? इसके अंदर नेक्टर नहीं होगा, या फिर लेस फ्रैग्रेंस हम बोलेंगे। ठीक है? यहाँ पे पहले नेक्टर लिखते हैं, नेक्टर होगा क्योंकि इंसेक्ट है, नेक्टर है, फ्रैग्रेंस है, दोनों भी चीज़ इसके अंदर होंगी, नेक्टर और फ्रैग्रेंस। उसके साथ ही साथ अगर हम एंटेमोफिली की बात करें तो ये इंसेक्ट से होने वाला पोलिनेशन है, जिसके अंदर ब्राइट कलर फ्लावर होना चाहिए, नेक्टर और फ्रैग्रेंस होना चाहिए इसके अंदर। ठीक है? उसके बाद जो फ्लावर है वो मीडियम, स्मॉल भी और लार्ज भी उसमें अफेक्ट करेगा। अब अगर ऑर्निथोफिली की बात करें तो यहाँ पे जो फ्लावर है ना वो बड़ा होना चाहिए, लार्ज फ्लावर, क्योंकि बर्ड बड़े होते हैं साइज में, लार्ज फ्लावर होना चाहिए। और वो शोवी होना चाहिए, शोवी मतलब वो दिखना चाहिए, शोवी जिसको बोलते हैं। ठीक है? यहाँ पर भी ब्राइट, वो ब्राइट होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम बात करें नेक्टर की तो बर्ड को ज़्यादा स्मेल जो है वो नहीं आती है, पुअर सेंस ऑफ स्मेल होता है, तो लेस फ्रैग्रेंस हम यहाँ पे लिखेंगे। लेस फ्रैग्रेंस, कोई ज़्यादा आवश्यकता है नहीं, लेस फ्रैग्रेंस। ठीक है? तो ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है आपका एंटेमोफिली के अंदर, ऑर्निथोफिली के अंदर। ठीक है? उसके बाद अगर कायरोप्टेरोफिली की बात करें तो यहाँ पे एडाप्टेशन एक ही है कि जो फ्लावर है ना वो डल कलर का भी चलेगा, फ्लावर वो डल कलर का। क्यों डल कलर का क्यों चलेगा? क्योंकि ये जो पोलिनेशन होगा वो कौन से डे टाइम में होगा कि नाइट टाइम में? नाइट टाइम में, क्योंकि जो आपकी बैट्स है वो नाइट में ही एक्टिव होती है, तो नाइट में अंधेरे के समय में फ्लावर दिखेगा क्या? नहीं, तो डल कलर फ्लावर भी चलेगा। एक चीज़ इसके अंदर बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, वो क्या है? फ्रैग्रेंस। यस, फ्रैग्रेंस इसके अंदर बहुत स्ट्रांग चाहिए, क्योंकि जब दिखेगा नहीं तो फ्रैग्रेंस से ही वो जो बैट है वो उस फ्लावर की तरफ आ जाएगा। ओके? फ्रैग्रेंस कैसे होना चाहिए आपका? स्ट्रांग। इस फ्लावर के अंदर फ्रैग्रेंस कैसा चाहिए हमें? स्ट्रांग चाहिए। समझ में आ रहा है? यस। सो ये कुछ क्या है? एडाप्टेशंस है जो कि उस फ्लावर के अंदर होने चाहिए, एडाप्टेशंस है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो क्लियरली, आपको समझ में आया होगा ऑर्निथोफिली के अंदर क्या क्या होना चाहिए, एंटेमोफिली फ्लावर के अंदर क्या क्या होना चाहिए, और वो आपका वहाँ पे आ गया कायरोप्टेरोफिली के अंदर क्या क्या होना चाहिए। ठीक है? और ये जो आपका एंटेमोफिली है इसके अंदर साल्विया
जो हमारा प्लांट होता है उसके अंदर लेवर मैकेनिज्म होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। लेवर मैकेनिज्म, इस लेवर मैकेनिज्म किसके अंदर होता है? सैल्विया के अंदर। ध्यान में रखना, एग्जाम्पल क्या है इसका? सैल्विया। अब इसके अंदर क्या होता है पता है आपको? नहीं पता तो चलो बता देता हूँ। यहाँ पे क्या होता है आपका फ्लावर है, समझो ये, ठीक है, ये आपका फ्लावर है। ये फ्लावर के ऊपर ऐसा एक क्या होता है, जैसे ये लीवर, मतलब किसी चीज़ को उठाने के लिए जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है, जिसका शेप ऐसे होता है, तो उसी प्रकार से यहाँ पे क्या होता है, दोनों तरफ से चीज़ होती है। अब जो यहाँ पे बर्ड बैठता है, ठीक है, पहले तो क्या होता है कि इंसेक्ट जब किसी फ्लावर पे बैठेंगे, इसके सेम स्पेसिस के फीमेल फ्लावर पे, तब उसके पीठ के ऊपर पोलन ग्रेन आ जाते हैं। और जब वो बर्ड यहाँ पे बैठता है, तो यहाँ पर जब बैठता है तो ये ऊपर का जो मैकेनिज्म होता है वो क्या करता है, उस पोलन ग्रेन को ले लेता है खुद से, ठीक है, पोलन ग्रेन से वो खुद से ले लेता है। और इस मैकेनिज्म को हम बोलते हैं लेवर मैकेनिज्म, जो कि सैल्विया इस प्लांट के अंदर देखा जाता है। समझ में आ रहा है? ये थोड़ी चीज़ आपको वहाँ पे ध्यान में रखनी पड़ेगी। आपकी बुक में वो डायग्राम भी है जहाँ पे आपको बताया गया है क्लियरली। आई थिंक आपको पूरा समझ में आ गया है एंटेमोफिली, ऑर्निथोफिली और आपका कायरोप्टेरोफिली, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे समझनी है। अब थोड़ा एक चीज़ बाकी है हमारा, वो हम देखते हैं, जो कि है हमारे एग्जाम्पल्स जो मुझे आपको बताने थे पहले ये स्लाइड के अंदर, कि ऑटोगैमी कौन से प्लांट के अंदर होता है वो मैं आपको बता देता हूँ, ये तीनों के एग्जाम्पल्स। तो जो आपका ऑटोगैमी है तो कहाँ पे लिखेंगे इसको, तो नीचे ही लिखते हैं। ऑटोगैमी जो होता है ना वो होता है पी के अंदर। एग्जाम्पल ध्यान में रखिए, पी के अंदर। जो जिटेनोगैमी होता है वो होता है कुकुरबिटा मैक्सिमा, कुकुरबिटा मैक्सिमा इस प्लांट के अंदर, ठीक है। उसके बाद जो आपका जेनोगैमी होता है वो होता है मैंगो के अंदर भी लिख सकते हैं, व्हीट के अंदर भी होता है, कॉटन के अंदर भी होता है। बहुत सारे प्लांट होंगे जिनके अंदर क्या होता है, जेनोगैमी होता है। समझ में आ रहा है? यस। अब ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो सकते हैं दोनों के अंदर, लेकिन ऑटोगैमी के लिए बायसेक्सुअल ही फ्लावर चाहिए। यूनिसेक्सुअल फ्लावर मतलब ऐसा फ्लावर जिसके अंदर सिर्फ मेल यूनिट हो या फिर फीमेल यूनिट हो। तो आई थिंक आपको पूरा समझ में आया होगा। अगर वीडियो लेक्चर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करो ताकि उनको भी क्वालिटी कंटेंट देखने को मिले। इसी के साथ ही साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट। थैंक यू सो मच।